नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स 95 हाई पेंशन, अदालत को भरमाने में जुटा EPFO, प्रोराटा बेसिस पर पेंशनभोगियों से बेईमानी। EPS 95 हाई पेंशन, एप्स 95 हाई पेंशन पर EPFO की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ताज़ा मामला यह है कि कोर्ट में गलत जानकारी देकर भ्रम पैदा करने का आरोप EPFO पर लगना शुरू हो गया है। पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने सूचना जी कॉम के लिए ये रिपोर्ट तैयार की। उनका कहना है कि केरल के एक अखबार मलयाला मनोरमा ने अपने 1 अप्रैल 2024 के अंत में केरल उच्च न्यायालय में PF आनुपातिक पेंशन मामले पर चल रही सुनवाई में EPFO के हलफनामे का विश्लेषण किया है। मलयाला मनोरमा के अनुसार उच्च PF पेंशन के लिए आनुपातिक आधार गणना के कार्यान्वयन के खिलाफ याचिका में EPFO द्वारा केरल उच्च न्यायालय में दिया गया हलफनामा पेंशनभोगियों को डिनायल ऑफ जस्टिस, न्याय से वंचित करने का एक अच्छा सबूत बन गया है। हाई कोर्ट को भी गुमराह करने का दुस्साहस। EPFO अधिकारियों ने अपने हलफनामे में पेंशन के लिए आनुपातिक आधार प्रोराटा बेसिस पर गणना का अपनी ओर से बड़ा ही लुभावना तर्क देने की कोशिश की है। लेकिन प्रश्न है कि क्या पहले की तरह ऐसे लुभावने तर्क से फिर से वह न्यायालय को भरमाने में सफल हो जाएगा। आश्चर्य का विषय ये है कि अपने इस हलफनामे से आखिर हाई कोर्ट को भी गुमराह करने का दुस्साहस सरकार का ये संगठन कैसे कर पा रहा है। केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मामला। यह मामला केरल उच्च न्यायालय में केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन KINFRA के एक का सेवानिवृत्त कर्मचारी तिरुवनंतपुरम निवासी VR बालू द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है। उच्च पेंशन के लिए बालू को EPFO ने 30 अप्रैल तक 28,29,782 रुपये जमा करने का नोटिस दिया है। इसे बालू ने चुनौती दी है। प्रति माह 31,673 रुपये उच्च पेंशन। बालू द्वारा दायर इसी याचिका की सुनवाई में EPFO ने अपने हलफनामे में बताया कि उक्त मामले में यदि VR बालू यदि 28.29 लाख रुपए उच्च पेंशन योजना में केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में होगी 4% की बढ़ोतरी। पटना 7वां वेतन आयोग एक भारतीय कानून है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार मंजूरी के बाद लागू करती है। सातवें वेतन आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी और उसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, जिसे 2016 में सरकार ने मंजूरी दे दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। 7वां वेतन आयोग भारत में काफी बहस और विवाद का विषय रहा है। सरकार के वित्त पर सिफारिशों के प्रभाव और समय पर सिफारिशों को लागू करने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर सिफारिशों के प्रभाव के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बीते मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है। महंगाई भत्ते में की गई ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू की गई थी। अब जुलाई 2023